दोस्तों, अगर आप भी कार्स के शौकीन हैं तो आपकी फेवरेट कार्स की लिस्ट में लैम्बोर्गिनी का नाम तो जरूर शामिल होगा। इटली की कार कंपनी द्वारा बनाई गई ये कार आपको बड़े बड़े रईसों के गैराज में देखने को जरूर मिलेगी। लैम्बोर्गिनी के बारे में तो हम और आप जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स कार दिखने में जितनी शानदार है, इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो इस कार को बनाने वाले आदमी के अनोखे सफर के बारे में जानते होंगे। एक कैदी होने से लेकर फरारी कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी की बेइज्जती सहने तक इस शख्स ने यह साबित कर दिया कि अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी सफलता से कैसे दिया जाता है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1916 से, जहां इटली के एक शहर रेनाज़ो में फेरुसियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ था। ये एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। फेरुसियो के माता पिता दोनों ही वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे। साथ ही वो अपने बेटे को भी एक अच्छी वाइन बनाने के तरीके बताते रहते थे। फेरुसियो अपने पिता की बात को ध्यान से सुनते जरूर थे, लेकिन उन्हें तो कभी खेती के काम में इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें तो हमेशा से मैकेनिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए वो अपने खाली टाइम में खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और बाकी के उपकरणों को फिक्स करने का काम करते थे। अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने एक मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद उन्होंने कभी खेती के काम को पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फेरुसियो को गाड़ी बनाने का भी बहुत शौक था और बाद में अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने कैवलियर रेगी नाम की कंपनी में काम सीखना शुरू किया, जो इटली की आर्मी मशीनों को मेंटेन करती थी। यहाँ पर इन्होंने काफी वक्त तक और काफी अच्छा काम सीखा। इस कंपनी में थोड़े टाइम आर्मी व्हीकल मेंटेन करने के बाद फेरुसियो दूसरे वर्ल्ड वॉर में इटालियन रॉयल एयरफोर्स के साथ जुड़े और बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ रहे। काफी समय तक युद्ध होने के बाद जब इटली के एक एरिया ने सरेंडर कर दिया, तब फेरुसियो की पोस्टिंग उस जगह थी और पूरा एरिया जर्मन नेशन के कब्जे में आ गया। जर्मन के कब्जे में आने के बाद शुरू में तो सब चीजें ठीक रहीं, लेकिन बाद में वहां रहने वाले सभी इटालियंस को कैदी बना लिया गया था, जिसमें फेरुसियो भी शामिल थे। अब तो ये हम सब जानते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान कैदी बनाए गए लोगों को किस तरह से रखा जाता था, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था। फेरुसियो को भी उस समय इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी मैकेनिकल स्किल्स को वहां पर भी नहीं छोड़ा और कैदी रहते हुए भी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और जर्मन आर्मी की कई गाड़ियों को ठीक भी किया। उनके इसी व्यवहार को देखते हुए उन्हें कुछ ही सालों में छोड़ दिया गया। फेरुसियो के लिए वो समय काफी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि उसी समय उनके बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पहली पत्नी क्लेलिया की मौत हो गई। इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए फेरुसियो ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उस समय फेरुसियो लॉरीज, ट्रैक्टर्स और वॉर से पहले की गाड़ियों को फिक्स करने का काम करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से फेरुसियो के पास उनके पिता का खत आया और उसमें उन्होंने फेरुसियो से कहा कि उन्हें अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में तबाही की वजह से पहले ही काफी नुकसान हुआ था और अब उनके पिता इन सब चीजों से बाहर आने के लिए खेती पर ध्यान देना चाहते थे। फेरुसियो के पिता के इस खत ने उनकी सारी जिंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि यहां से फेरुसियो को आइडिया आया कि कैसे वह एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बनाकर लोगों की मदद के साथ साथ खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसे शुरू करना इतना भी आसान